नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। श्यामा स्टडी सेंटर। आज मैं कुछ जीके का प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, विभिन्न वैश्विक समस्याओं को हल करने में सहयोग करना, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, यह भी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न वैश्विक समस्याओं को हल करने में सहयोग करना, यह भी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा देश गुट निरपेक्ष देश है? गुट निरपेक्ष का मतलब होता है सही और गलत के अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। यही क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा देश गुट निरपेक्ष देश है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूगोस्लाविया। इसमें हो जाएगा यूगोस्लाविया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, 2 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार। इसमें जगह वर्ष में एक बार। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का सदस्य नहीं है म्यांमार, अफगानिस्तान, ताइवान, चीन। इसमें जगह ताइवान, और ताइवान की राजधानी है ताइपे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। इसमें हो जाएगा रोम। और रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की। कहाँ की? इटली की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, रोम में, लंदन में, जिनेवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा। और जिनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली। क्या है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। और इटली की राजधानी है रोम। यही रोम, यहाँ रोम। फिर आगे का सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए, एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, राष्ट्रों के बीच मित्रवत संबंधों के विकास के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता को बचाने के लिए। ठीक है। आगे का सवाल है पंचशील सिद्धांतों का संबंध था सीमा विवादों से, शांतिपूर्ण क्या सहअस्तित्व से, फिर सैनिक गठजोड़ की समाप्ति से, और फिर व्यापार से। इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक गठजोड़ की समाप्ति से। पंचशील सिद्धांत मतलब होता है चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार पर समझौते पर आधारित समझौता। यह है पंचशील सिद्धांतों का संबंध। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। और शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता मतलब शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 ईस्वी में हुआ था। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य भारत पाकिस्तान अपने आंतरिक मामले को आपस में सुलझाएंगे, साथ ही कश्मीर मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। यह है शिमला समझौता। क्या है? शिमला समझौता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था? इसमें हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी, ऊपर में लिख देते हैं पंडित। ठीक है।
विजयलक्ष्मी पंडित। फिर आगे का सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पुराना विवादास्पद मुद्दा है। नदी जल विवाद, अफगानिस्तान मुद्दा, कश्मीर मुद्दा, पंजाब मुद्दा। इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर मुद्दा। सार्क का पूरा शब्द रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजिलियस कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कोऑपरेशन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका सही 29 का हो जाएगा ए नंबर। सार्क का सदस्य नहीं है भारत, म्यांमार, भूटान, चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद व महासभा, न्याय परिषद व महासभा, सुरक्षा परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। आगे का सवाल है, यदि भारत सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बन जाता है तो भारत एक उन्नत देश बन जाएगा, भारत को निषेधाधिकार प्राप्त होगा, भारत एशिया का एकमात्र स्थायी सदस्य बन जाएगा, भारत व्यापार प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को निषेधाधिकार प्राप्त होगा। फिर आगे का सवाल है, हाँ यहाँ हम निषेधाधिकार मतलब होता है किसी पर भी आपत्ति कर सकता है, गलत आपत्ति कर सकता है, गलत नीतियों पर। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, डच। इसका सही आंसर हो जाएगा डच। नाम के गठन में किस नेता द्वारा कोई भूमिका नहीं निभाई गई थी? जॉन एफ कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति नासिर, मार्शल टीटो। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। भारत श्रीलंका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1988 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। भारत की विदेश नीति का आधार है गुट, निरपेक्षता, स्वतंत्रता, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट। इसका सही आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। मैं गुट निरपेक्ष मतलब पहले ही बता चुका हूँ, आप पीछे करके देख लीजिएगा और इसको याद भी रखना है। कौन से देश की सीमा भारत की सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। अगर मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया, आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट